नमस्कार मित्र। मित्र, बहुत समय पहले का बात है। एक इंस्पेक्टर रहते थे। उनके साथ उनका पत्नी और उनका एक बेटा भी थे। बहुत खुशी से उन लोग अपना दिन गुजार रहे थे। इंस्पेक्टर थे, परिस्थिति बहुत ही अच्छा था। बेटा को बहुत अच्छा से पढ़ाई लिखाई करवाए। बेटा भी खूब लायक बन गया, बहुत बड़ा नौकरी करने लगा। तब इंस्पेक्टर ने रिटायर कर गए और अपना बेटा का शादी करवा दिए। बेटा का शादी होने का कुछ दिन का बाद बेटा का भी 2 संतान हुआ। देखते देखते उन लोगों का दिन बहुत अच्छा से गुजर रहा था। लेकिन बुढ़ापा ही तो एक बड़ा बीमारी है। इंस्पेक्टर और उनका वाइफ का उम्र हो चुका था। इंस्पेक्टर हमेशा बीमार रहते थे। कुछ दिन का बाद उनका देहांत भी हो गया। अब देहांत होने का 1 महीना भी नहीं बीता, उनका जो वाइफ थे वो भी बहुत बीमार पड़ने लगे। उनका भी उम्र हो चुका था। अब माँ को लेकर बेटा बहू बहुत परेशान होने लगे। ये 1 महीना भी पिताजी नहीं गुजरे, इतना हम लोगों का खर्चा हो चुका, इतना हम लोगों का छुट्टी चला गया, दिक्कत हुआ, इतना परेशानी झेलना पड़ा। फिर माँ का ऐसा तबीयत है, अब हम लोग किधर करें। ये सोचते हुए उन लोग बेटा बहू दोनों ने निर्णय लिया कि माँ को वृद्धाश्रम में हम लोग रख के आएंगे। ये बात सुनते ही माँ थोड़ा सा फुट फुट कर रोने लगी। उनका हस्बैंड का जो फ़ोटो था उनको अपना सीने के साथ लगा के रो कर बोलने लगे, आपके साथ ही आप मुझे क्यों नहीं लेके चले गए। पर उनका बात कोई सुनने वाला वहाँ नहीं था। माँ को जाके बेटा वृद्धाश्रम में छोड़ के आया। ऐसे ही उन लोगों का दिन बीत रहा था। बेटा बीच बीच में जाता था माँ को देखने के लिए। माँ भी वृद्धाश्रम में ठीक ठाक ही थी। लेकिन एक दिन वृद्धाश्रम से फ़ोन गया बेटा के पास कि आप फ़ौरन आ जाइए, आपका माँ बहुत बीमार है। बेटा तुरंत गया, जाके देख रहा है कि हाँ सही में माँ बहुत ही बीमार है। माँ के पास जाके पूछा, माँ बोलो अब तुम्हारे लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या करें। तो माँ थोड़ा सा मुस्कुराते हुए धीरे धीरे उठकर अपने बेड पर बैठी और बेटा का हाथ पकड़ के बोला, बेटा तुमसे अगर हो सके तो तुम एक काम कर देना, इस वृद्धाश्रम के लिए कुछ पंखे खरीदकर हर रूम में लगा देना और एक फ्रिज खरीदकर यहाँ पहुँचा देना, क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी के कारण यहाँ का खाना हमेशा ख़राब हो जाता है। लोग खा नहीं पाता, भूखे रह जाता है और इतना गर्मी का कारण लोग सो भी नहीं पाता है। तो बोला, माँ तुम इतना दिन बाद हमको ये बात बोल रही हो, इतना दिन से तुम क्यों नहीं बोली। अब जब तुमको इस दुनिया छोड़ के जाने का समय आ गया तब तुम ये बात हमको बोल रही हो। बेटा बोला, बहुत ही माने क्रूर टाइप का बात होता है ना, उस टाइप में बोला। तो माँ हंसते हुए बोली, बेटा हम तो सब कुछ सहन कर लिए हैं। जिस दिन ख़राब हो जाता था खाना उस दिन हम बिना खाए रात में सो जाते थे। जिस दिन गर्मी लगता था उस दिन हम रात में सोते नहीं थे, जगह जगह रात भर अपने आप को पंखा करते रहते थे। लेकिन बेटा अभी हमको एक चीज़ सता रहा है, एक चीज़ का बहुत डर हमको लग रहा है। तो बेटा पूछा, अभी तुमको दुनिया छोड़ के जाने समय कौन चीज़ का डर लग रहा है माँ बताओ। बोला, बेटा हमको यही चीज़ सता रहा है कि हम तो सब कुछ सह लिए, लेकिन तुम्हारा बच्चे जब तुम्हें वृद्धाश्रम में रखेंगे तब तुम ये सब चीज़ सहन करने नहीं सकोगे। काहे कि तुम बहुत ही लग्जरी ज़िंदगी जी रहे हो। तुम बिना एसी का रह नहीं सकते हो, बिना फ्रिज का तुम्हारा चलेगा नहीं। इसीलिए तुमको बोल रहे हैं तुम पहले से ही यहाँ थोड़ा सा बंदोबस्त करके रखो, ताकि तुम्हारा यहाँ आने के बाद किसी तरह का परेशानी नहीं होगा। ये बात सुनकर बेटा को बहुत ख़राब लगा। अब बेटा जैसे ही माँ को कुछ बोलने गया तो माँ अपना दम तोड़ ली। माँ का मृत्यु हो गया। माँ का हाथ पकड़ के खूब रोने लगा। बेटा का मन में तब थोड़ा सा दुख होने लगा कि शायद ऐसा नहीं होता, अगर माँ हम लोगों के साथ रहती तो माँ और कुछ दिन ज़िंदा भी रह सकती। लेकिन गलती हो गया, हम लोग ऐसा किए हैं। ठीक है मित्र, हम सभी पुरुष तथा बेटा बेटी लोगों से यही विनती करेंगे कि आप लोग अपने से कभी अपने माँ बाप को दूर ना करें। क्योंकि देखिए, माँ बाप का बुढ़ापा आ जाने के बाद उन लोगों का मन में बहुत ज़्यादा आशा रहता है कि मेरा बच्चा हमें ठीक ठाक से ख्याल रखेगा, हमारा ख्याल रखेगा, हमको देखभाल करेगा।
इसीलिए सबसे विनती करते हैं कि आप लोग प्लीज़ अपना माँ बाप का साथ ना छोड़ें। ठीक है मित्र, अगर ये जानकारी, ये चीज़ आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।